अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोगों की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत सुहाना सा मौसम है। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जी इम्तियाज़ रमज़ान ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, जो कि सही टाइम हमने चुना था। और आज के दिन ही हम गए थे, मतलब फ्राइडे वाले दिन गए थे। बिल्कुल सुबह सुबह हम निकल गए थे, 9:30 या 9:45 बजे हम घर से निकल गए थे। हमारा ये था जैसे ही उसका दरवाज़ा खुलेगा ना इम्तियाज़ का, हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे और अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग स्टार्ट कर देंगे। और सुबह का टाइम हमने इसलिए चूज़ किया, एक तो जल्दी फारिग हो जाएंगे, जुम्मे का दिन है, लोग इतना ज़्यादा रश नहीं लगाते स्टार्टिंग में, मतलब नहीं आते। और तो हम जल्दी भी फारिग हो जाएंगे। और वाकई ऐसे ही हुआ था, जब हम सुबह निकले इतना एक तो अच्छा मौसम लग रहा था ना, धूप नहीं निकली हुई थी, बहुत प्यारा प्यारा मौसम, जैसे ना बारिश होने वाली हो इस तरह का मौसम हो रहा था। और हम खैर पहुँच गए थे इम्तियाज़ जैसे ही पहुँचे, अपनी गाड़ी दी हमने वैले में। और उसके बाद हमने बोला चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हमें पर ये था कि ना रश ना हो, कि हम ना बस फारिग हो जाएंगे, बस हम जल्दी फारिग हो जाएं। हाँ। क्योंकि ना ये होता है कि रश हो जाता है ना, 4-5 घंटे ना गुजारना इम्तियाज़ में, वो बहुत ना ज़्यादा आप थक जाते हैं। पूरा दिन ना ऐसा लगता है थकन नहीं उतर रही है, क्योंकि इतना चल चल के, और भी ट्रॉली इतनी भारी हो जाती है। खैर हमने अपनी ट्रॉलीज़ ले ली थी। और हमेशा जब हम क्या कहते हैं मंथ की अपनी ग्रॉसरी करने के लिए जाते हैं ना, तो हम लोग 2 ट्रॉलीज़ लेते हैं, ताकि भारी सामान एक जगह पे रख दें, जैसे बॉक्सेस वगैरह जो होते हैं, दूध के कार्टन, ऑयल वगैरह जो होता है, हम एक जगह पे रखते हैं। बाकी छोटा मोटा सामान हम दूसरी ट्रॉली के अंदर रखते हैं, उससे हमें आसानी हो जाती है। दूसरा, ट्रॉली चलाना भी आसान हो जाता है, नहीं तो ट्रॉली बहुत भारी हो जाती है, बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। खैर हम स्टार्ट करते हैं जी अपना ऑयल वगैरह लेने से। और इसी तरह हम ना लाइन बाय लाइन, 1 बाय 1 जो आता रहता है, वहीं से ही हम अपनी ग्रॉसरी करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, पता है क्या होता है, रमज़ान की ग्रॉसरी करने जाओ ना, भले इम्तियाज़ जाओ, चीज़ जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो ना वहाँ पे क्योंकि रमज़ान के हवाले से उन्होंने इतना ज़्यादा स्टॉक जमा किया हुआ होता है ना, तो सब जगह सिर्फ काटन ही काटन रखे हुए होते हैं। ट्रॉली चलाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती है, इसलिए ना एक तो ट्रॉली भारी हुई भी होती है और उसे चलाना भी बड़ा बेहद ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। खैर फिर भी ग्रॉसरी तो करनी है, जाहिर सी बात है, ग्रॉसरी तो करनी है। और जोए की वाली बात बोलते हुए ना मुझे दिमाग में एक नेगेटिव बात आई कि अगर इसको हम बहुत नेगेटिव तरीके से पेश करें, जैसे कि हमारी चीज़ों को पेश किया जाता है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। इम्तियाज़ वालों को कितनी हवस है ना पैसे कमाने की, कितना राशन जमा करके रखा हुआ है। जैसे लोग हमें कहते हैं, अल्लाह कितनी हवस है तुम लोगों को पैसे कमाने की, डॉलर्स की पड़ी रहती है, कितनी तैयारी करोगी रमजान की। तो भाई बताओ, इम्तियाज वाला कितना राशन जमा करके रखा हुआ है भाई, कितनी हवस है पैसे कमाने की, एक के बाद एक स्टोर खोले जा रहे हैं। बताओ जरा। ओह माय गॉड, है ना, ऐसे भी कर सकते थे ना। ओह माय गॉड, अगर हम नेगेटिव बोले तो हम ऐसे बोल सकते हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। खैर हमारी अभी जोया के ना बोलने पे, क्योंकि अभी हम कमेंट्स पढ़े थे ना, तो वो बातें ना आपके दिमाग में रह जाती हैं। मतलब लोग हमनी वाकई में सोच के बड़ा अफसोस भी होता है, लोग इतने ज़्यादा भी नेगेटिव हो सकते हैं, इतने ज़्यादा, कितनी हवस है। अब देखिए उनका जाहिर सी बात है, सीजन है तो वो काम करेंगे ना, उनका काम है ये, वो इससे कमा रहे हैं। अब वो लाखों कमाएं, करोड़ों कमाएं, खरबों कमाएं, वो उनका नसीब अल्लाह उनको दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह जब हमारा सीजन आता है तो हम भी अपना काम करेंगे और कमाएंगे भी। अच्छा खैर आ जाते हैं अपनी ग्रॉसरी की तरफ। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ें ले रही थी और ऐसी होता है। अच्छा, लिस्ट बना ली थी कि कौन सा सामान लेना है, कौन सा नहीं लेना। पहले हम कभी बनाते नहीं थे, लेकिन अब ना मैं देख लेती हूँ कि घर में क्या रखा हुआ है। पहले अम्मी बनाती थी पाबंदी से, और अम्मी ना एक क्वांटिटी के हिसाब से लिखती हैं। तो हमें ये होता है, अम्मी बहुत लंबी लिस्ट बनाती हैं, मतलब अगर खोले ना तो आपको लगेगा यार कुछ ज़्यादा ही लंबी लिस्ट है, लेकिन वो सामान मुख्तसर होता है। उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, तो अम्मी हर महीने में दिखाती थी, बेटा तुम लोगों से अच्छी राइटिंग मेरी है। तो अब ना हम जोया से कहते हैं, जोया तुम लिस्ट बना लो। तो जोया ना एक बहुत छोटे से कॉलम में लिख लेती है, और जोया से छोटी राइटिंग मेरी है। बताओ जरा। अम्मी की इतनी बड़ी राइटिंग है माशाल्लाह, मतलब अम्मी रजिस्टर का पेज लेती है अपना ये सारी ग्रोसरी लिखने के लिए। और मैं बहुत छोटा सा नोट पैड लेती हूँ, और उसके अंदर मैं पूरी ग्रोसरी लिख लेती हूँ। उसमें भी सिर्फ एक ही तरफ लिखती हूँ, दूसरी साइड नहीं फिल होती, मैं आराम से ग्रोसरी लिख लेती हूँ। खैर ये तो अपनी अपनी राइटिंग और अपनी अपने स्टाइल के ऊपर बात है ना। खैर अच्छा, यहाँ पे ना अब ये ना देख रही थी, क्योंकि ऑलिव्स ख़त्म हो गए थे, यहाँ पे इस बार ज़्यादा ऑप्शंस दिख रहे थे ऑलिव्स में, तो
वो चेक कर रहे थे हमें कौन सा वाला लेना चाहिए। मैंने बोला आप ये बस ये देखो कौन सा वाला सस्ता है क्योंकि ना अच्छा अमेरिकन गार्डन्स थोड़ा महंगा पड़ता है, और जो दूसरे हैं एक अमेरिकन गार्डन है और एक दो और भी हैं जो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, उनका फ्लेवर तो अच्छा होता है। मैंने बोला देखो ऑलिव तो सेम ही चीज़ है, तो ना बस देख लो कि जो सस्ता पड़े असल में हमने कोई डिफरेंट सी कंपनी थी, पहली बार देखी वो लिए, लेकिन उनके ऑलिव्स अच्छे लग रहे थे हमें, थोड़े बड़े साइज़ के थे। मैंने कहा यार मुझे ना ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे वो अंदर की क्वालिटी भी देखनी होती है, तो फिर मैंने वो ले लिए थे। तो इस तरह हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम गुजारा था। उसके बाद मैं जब भी आती हूँ, और रमज़ान के महीने में ऐसा होता है कि मैं कहती हूँ कुछ ना डिफरेंट जो सॉसेस हैं जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं करे वो मैं एक बार ट्राई कर लूँ। और क्योंकि ये भी होता है ना कि रमज़ान में ज़्यादा स्नैक्स बन रहे होते हैं, रेगुलर बेसिस पे बन रहे होते हैं, तो उसके साथ आप चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। तो इधर मैंने 2 सॉस लिए थे और मैंने कहा चलो मैं इसको ट्राई करूँगी, क्योंकि यंग्स के ये वाले सॉस मैंने अभी तक ट्राई नहीं करे थे। थाउजेंड आइलैंड और फ्रेंच ड्रेसिंग जो है वो वाली अपिया ने क्या हम सब ने ट्राई नहीं की थी, तो अपिया ने बोला ज़रा चेक कर लेंगे। और ज़रा कोशिश होती है कि रमज़ान के लिए जो ग्रॉसरी वगैरह ले रहे हों, थोड़ी सी हम डिफरेंट टाइप की भी चीज़ें ले रहे होते हैं, ताकि हम रमज़ान के टाइम में मतलब हम यूज़ भी कर लेंगे और टेस्ट करके भी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो डेली बेसिस पे इतनी चीज़ें होती हैं, उसके साथ सर्व हो जाती हैं सारी चीज़ें ना, तो मतलब डेली आपको कुछ नया चाहिए और सब लोग बोर भी हो जाते हैं ना डेली एक चीज़ खा खा के ना। बिल्कुल। अच्छा खैर यहाँ पर हम केचप की बॉटल देख रहे थे जो कि हमें मिल गई थी, लेकिन दूसरे ब्रांड की हमें लेनी पड़ी। हाँ दूसरे ब्रांड की लेनी पड़ी थी क्योंकि वो वाली थी ही नहीं, शंग्रीला लेते हैं हम। और फिर अच्छा पता है इस बार ना बड़ी आसानी हो गई, वो ये ग्रॉसरी करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम हमें लगता है जो वेजिटेबल वाला काउंटर है, वेजिटेबल्स लेते हैं, बीफ लेते हैं, मीट लेते हैं, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस बार ऐसा यूँ नहीं हुआ, क्योंकि हमने बड़ी अक्लमंदी वाली हरकत करी, वो ये जो हमें रमज़ान प्रिपरेशंस करनी थी तो हमने उसके हिसाब से सौदा लिखा था और सिर्फ उतना ही हम लेकर आ गए थे। एक दिन पहले जब हमें सामान लेना था वो हमने सामान लिया था और अपनी हमने रमज़ान प्रिपरेशंस कर ली थी। मतलब जितनी रेसिपीज़ मुझे बनानी थी ना उसके हिसाब से मैंने सामान लिखा था, उसी के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें ली। 1-2 चीज़ें खाली मटर और प्याज एक्स्ट्रा लिया था, बाकी मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया था। हाँ। और वो लाके हमने उसकी प्रिपरेशन कर ली, वो सारी चीज़ें निपटा दी हमने। अब ये था कि अब बस हमें ग्रॉसरी करनी है तरीके जो बेसिक वाली घर में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, घर में इस्तेमाल होती हैं बेसिक, रमज़ान की ही बस ग्रॉसरी करनी थी हमें। प्रिपरेशंस के लिए कुछ नहीं ख़रीदना था, कुछ भी नहीं लेना था। उससे होता ये है, फ़ायदा ये हुआ, एक तो जल्दी फारिग हो गए हम, 1 घंटे के अंदर हमारी ग्रॉसरी हो गई थी कंप्लीट और हम लाइन में खड़े हो गए थे। और अगर हमें सब्जियां और मीट वगैरह लेना होता ना, एक तो ट्रॉली भी इतनी हैवी हो जाती और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रश ना उस साइड पे होता है, सब्जी वाली साइड पे और मीट वाली साइड पे। सब लोग ना ले रहे होते हैं, सबको तैयारी करनी होती है, उस हिसाब से वहाँ पे रश होता है। तो ये बहुत अच्छा देर में मिलती हैं वो सारी चीज़ें ना आपको। हाँ। मतलब पैक करवाने में टाइम लगता है, कुछ गोश्त कटवाना है उसमें भी बहुत टाइम लगता है, तो 4-5 घंटे चले ही जाते हैं। तो इस बार हमने ना, हम खुद कह रहे थे यार हमने ये वाली काम हमने ज़रा अच्छा किया, एक दूसरे को शाबाशी दे रहे थे तो हम लोग ना ये सारी चीज़ें पहले से डिस्कस कर लेते हैं हमें किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है आगे हमारे पास टाइम है या नहीं है, किस तरह से हमें काम करना है, किस तरह से हमारा रूटीन रहेगा, तो उस चीज़ का तो हमें अंदाज़ा है। अच्छा यहाँ पे हम ना ज़रा स्पून्स वगैरह चेक कर रहे थे कि अब ये कह रही थी ये वाला नहीं चलेगा, वो वाला चलेगा। हम एक दूसरे से पूछ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि कौन से वाले स्पून लेने चाहिए। और अम्मी को एक हंडिया के लिए यानी पतीली के लिए भी चम्मच चाहिए था, वो भी लिया था, जो कि जल गया हमारा। हाँ वो शार्क की शेप का हो गया मतलब उसका ना जो स्टैंड था ना, वो स्टैंड बोलेंगे क्या बोलेंगे, हैंडल तो वो ना प्लास्टिक का था, तो वो ना चूल्हे पे जल गया था। खैर तो अब वो पिघल के ना उसका शेप शार्क वाला हो गया तो अम्मी ने उस साइज का ले लिया दूसरा ना, क्योंकि अम्मी के पास था नहीं, मतलब बड़े बड़े साइज के होंगे स्पून्स ना। तो यहाँ पर ये अच्छे लग रहे थे थर्मास, बहुत प्यारे लग रहे थे थर्मास, लेकिन हमारा काम ही नहीं है थर्मास का, मतलब क्या करेंगे थर्मास लेकर। हाँ, लेकिन अच्छे लग रहे हैं। अच्छा क्रॉकरी की तरफ एक बार जरूर जाते हैं, बर्तनों की तरफ चक्कर लगाना जरूरी होता है, क्योंकि वही ना कुछ नया आया हुआ है और कुछ समझ में आ जाए तो ले लो। अच्छा ये भी था कि ना जाहिर है
यहाँ से प्यालियाँ लेनी थी रमज़ान के लिए, तो वो भी इसलिए हमने चक्कर लगाया था। और यहाँ पे मैं देख रही थी इतना बड़ा स्टेनर था, कढ़ाई से भी बड़ा साइज, मतलब बड़े साइज़ का था। मैं हाथ रख के दिखा रही हूँ, हाथ भी बच्चा लग रहा है इसके आगे। इतनी बड़ा ये स्टेनर था कि एक ही बार में सारे के सारे पकौड़े निकल जाएंगे। बेटा कढ़ाई भी तो इतनी बड़ी होनी चाहिए हाँ, कि ये ये भी वाला चला जाए उसके अंदर ना। हाँ ये भी बात है, क्योंकि कढ़ाई की साइज का तो वो था बेचारा। हाँ बेचारा बड़ा था अच्छा ना, मुझे इसलिए। ये बहुत अच्छा लग रहा था। ये था, ये पिज़्ज़ा पैन है, और ये मेरे ख्याल से 5,000 का था, लेकिन मटेरियल भी बहुत ज़बरदस्त था। मतलब मार्बल कोटिंग थी, और ये बहुत हैवी वाला नॉन स्टिक था और मार्बल कोटिंग में था, हाँ। तो मतलब कभी भी खराब नहीं होगा। वाकई नहीं, में कभी तो होगा, लेकिन जाहिर सी बात है चल आपके जाएगा। सालों निकल जाएंगे आराम हाँ, से। बहुत अच्छा लग रहा था, लिया नहीं हमने उसको। और उसके बाद हम यहाँ से गुजर रहे थे, तो मुझे ये क्रॉकरी बहुत अच्छी लग रही थी। डिनर सेट बहुत प्यारा लग रहा था। ये 40,000 रुपीज़ का डिनर सेट था, और इस पे पता नहीं कितने पीसेस थे। खैर मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, हसीन लग रहा था। तो फिर मैं थोड़ी सी देर खड़ी हुई से देख रही थी, मैंने बोला चलो देख भी लेती हूँ। और आप लोग लग रहा है ना, डिसेंट सा। हाँ बहुत अच्छे लगते हैं मुझे इस तरह के डिनर सेट ना, भड़कीले नहीं पसंद मुझे, जरा सिंपल। कुछ टाइम बाद ना गोल्डन कलर के भी आएंगे, सोने के बर्तन, तुम देख लेना। चमचे वमचे चल रहे ना बर्तन, नहीं वो तो आ ही गए हैं, लेकिन ये डिनर सेट भी आ जाएंगे, तुम देखना। नहीं आए थे जिसमें खाली बॉर्डर था। नहीं बॉर्डर नहीं, पूरे आएंगे, पूरे आएंगे। पूरे अच्छा, आएंगे, सही देखना। सही है, तुम क्योंकि ये मुझे ना मेरे बचपन में मुझे याद है, मैंने देखे गोल्डन कलर के, सिल्वर कलर के। अच्छा अच्छा। खैर यहाँ पे मैं चेक कर रही थी केक स्टैंड। अच्छा यहाँ पे ये वाले थे, सेरेमिक का था और कांच का था। कांच का और सेरेमिक का हमें चाहिए नहीं, क्योंकि उसे रखने में बड़ी परेशानी होगी, तो बहुत हैवी होते हैं। हाँ। और हमें ना प्लास्टिक वाले केक स्टैंड की तलाश है, जो कि अच्छा वाला हमें मिल नहीं रहा। हमने बहुत जगह देखा, हमें कहीं से भी नहीं मिला प्लास्टिक स्टैंड जो है होता है, केक स्टैंड जो होता है। खैर फिर उसके बाद आगे बढ़े, और ये इस बोतल पे ना मेरा दिल अटक गया था। मैंने बोला अपिया लेनी है या नहीं लेनी है। ये इसका मुझसे नहीं पूछी थी, कह रही थी, मैंने कहा ले लो, फिर कहने की नहीं रहने दो वो यार बहुत महंगी है, कुछ 900 की समथिंग की थी। तो मैंने कहा बहन ले लो। तो खैर मैंने कहा बहन ले लो, दिल चाह रहा है, इतना दिल चाह रहा है, ले लो, मैं इस्तेमाल करूंगी, तुम ले लो। लेने की खुशी होगी ना। कहने लगी अच्छा, तो फिर ना उसने ले ली थी। खुशी इस बात की होती, घर में आ गई ना बस, ओहो बहुत इतनी उसका शेप बहुत अच्छा था। ओए होए, जब हाथ में ली ना तो वो बस मैं अटक गई थी, क्योंकि इसका शेप बहुत अच्छा था, और इसकी होल्डिंग जो थी ना, मज़ा आ गया था मतलब पकड़ के ना। तो खैर ये तो हो गया था। उसके बाद हमारी ग्रॉसरी कंप्लीट हो गई थी, आगे वेजिटेबल्स वगैरह तो लेनी नहीं थी, तो फिर हम आ गए थे बेकरी सेक्शन में। और क्योंकि नाश्ता हमने किया हुआ नहीं था, खाली एक चाय का कप हमने पिया था और एक स्लाइस खाकर आए थे, बस कि इतना कि हम ना थोड़ा जाग जाएं। मतलब दिमाग ठिकाने पे हो और सही सामान खरीद लिया जाए, ऐसा हाँ। नहीं हो कि हम बेहोशी में अपना सामान खरीद रहे हैं। तो खैर यहाँ पर हमने बेकरी पे आके कुछ पेटीज वगैरह ले लिए थे, नाश्ते के लिए सामान लिया था, क्योंकि घर जाके हमें नाश्ता करना था। और जोया ने एक बन भी ले लिया था मक्खन लगा के खाने के लिए। मक्खन लगा के खाने के लिए, और बस लाइन में लग गए थे। शुक्र है ज़्यादा रश नहीं था, बस हमारे आगे 2 ट्रॉलीज थी, तो हम जल्दी फारिग हो गए थे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की ग्रॉसरी शॉपिंग हमारी हो गई। और मैंने बोला थोड़ा सा लुक ही दिखा देती हूँ, तो ना मुंह देख रहे हैं आप सूजे, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी सुबह हुई भी है तो काफ़ी टाइम लगता है मुंह को सेटल होने में। खैर दूसरा हम थके हुए भी बहुत थे, हम बहुत थके हुए थे भाई, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। और अपिया यहाँ पे बोल रही थी यार तुम्हें ना लोग देख रहे हैं, रिकॉर्ड मत करो। तो मतलब कोई अगर कैमरा निकाल ले, हमारे यहाँ ना इतना अभी तक यूज टू नहीं हुए, जबकि हर जगह पे आपको व्लॉगर्स वगैरह दिख जाएंगे, कॉमनली दिख जाते हैं। तो अगर कैमरा निकाल ले तो लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि हम कोई गुनाह कर रहे हैं अपनी वीडियो बना के। हाँ। जैसे हमने बहुत कोई गलत काम कर दिया, आंखें फाड़ के, मतलब फिर आपकी एजुकेशन वहीं दिख रही होती है। तो मतलब इस तरह से नहीं देखा करें, अजीब लगता है। मतलब बहुत, मतलब अब ये जिनको बोल रही है ना, कुछ ज़्यादा ही आंखें फाड़ के दिखा, क्योंकि तो उनकी मदर ने उनको दिखाया था, मतलब वो ये मेल व्लॉगर्स पर्सन थे, ये व्लॉगर हैं, ये व्लॉग बनाती हैं। उन्होंने नेगेटिव वे में बोला था या पॉजिटिव वे में, वल्ला आलम, लेकिन इतनी आंखें फाड़ के नहीं देखना चाहिए यार। आपकी कोई माँ बहनों को देखे तो आप खुद सोचें आपको कैसा लगेगा। वाकई में मुझे मतलब गुस्सा आ गया था, मुझे अजीब लगा था, कुछ ज़्यादा बड़ी आंखें खोल के देख रहे थे। खैर फिर उसके बाद हम आगे निकले, घर की तरफ जा रहे थे, और इस टाइम पे सही वाली थकान हो रही थी, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा
थके हुए थे और हमारी नींद भी नहीं पूरी हुई थी क्योंकि हम कुछ घंटे ही सोए थे, मतलब 4 घंटे सोए होंगे आई थिंक। हाँ, हम 4 घंटे सोए हुए थे और ओए होए होए बस होता है कभी कभार ना, लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है, इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है कि सोने का भी टाइम नहीं मिल रहा होता। बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी कि हाँ बड़ी आई एम बिजी, और खैर आपको क्या बताएं, हम क्या शेयर करें कि हम कहाँ बिजी रहते हैं और क्यों बिजी करेंगे इंशाल्लाह वेरी सून आप लोग देखेंगे। हम बहुत आजकल बड़े बिजी हैं, आप देखेंगे जल्दी से वेरी सून। अच्छा खैर, घर पे आने के बाद मैंने पीटीज को गर्म कर लिया था, वहाँ से नहीं करवाया था, मैंने बोला घर में ही आके गर्मा गर्म हम पीटीज सर्व करेंगे नाश्ते पे, और मैंने बन को लगा लिया था मक्खन, ताकि सबको मक्खन लगा के हम खिलाएं, और पीटीज मैंने गर्म कर लिए थे। और इसके अलावा वहाँ से लिया था चिकन ब्रेड ली थी, मैंने बोला थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, तो जो चीज़ से थोड़ी सी ना डिफरेंट लग रही थी, लेकिन टेस्ट में ऑलमोस्ट सेम ही थी। हाँ, फिलिंग सेम ही की हुई थी। हाँ, है ना, जैसे कबाबजी वाला अंदाज, बस खाली शक्लें अलग होती हैं, प्राइस अलग होते हैं, लेकिन टेस्ट बिल्कुल सेम होता है। जैसे कबाब जी के हमें केक्स बहुत पसंद है, लेकिन वहाँ का ना सेवरी हमें समझ में नहीं आता। सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं, फ्लेवर बिल्कुल सेम होता है, शक्ल डिफरेंट होती है। अच्छा खैर, हमने नाश्ता कर लिया था, नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर सुकून का सांस लिया और उसके बाद बैठे, कॉफ़ी पी, अपनी नमाज पढ़ी, उसके बाद जाके हमने वॉइस ओवर किया। हमने वीडियो कंप्लीट करी अपनी, क्योंकि हमें ये था हम थोड़ी सी एनर्जी गेन कर लें, जरा अपने अंदर थोड़ी हिम्मत भर लें, उसके बाद जाके हम इतना बोल सकेंगे। बिल्कुल। और रमज़ान ग्रोसरी शॉपिंग हॉल ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ेदार सा होने वाला है ग्रोसरी शॉपिंग हॉल, तो ज़रूर देखिएगा। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं हमारे हॉल देखने के लिए? ज़रूर बताइएगा। अच्छा, जो भी चीज़ें हमने ली थी वो मैं रिकॉर्ड कर रही थी, मैंने बोला थोड़ा सा आप लोगों को दिखा भी दूँ कि ये हमने चीज़ें ली हैं, और भी जो चीज़ें पूरी कंप्लीट तो आपको पूरा ही शेयर किया, क्योंकि इस बार बहुत रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ अपना रमज़ान का हॉल ज़रूर बताइएगा। आपने काफ़ी टाइम से नहीं दिखाया, ना ही रिकॉर्ड किया, तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस बार हमने पूरी कोशिश करी है, पूरा हम आपके साथ शेयर कर सकें जिस तरह से हम पहले किया करते थे, तो माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। जी बिल्कुल। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली बॉटल ले ली है फिर, और ये बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये हमने जब रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद फिर हमने ये सारा सौदा समेटा, सब कैबिनेट्स में रखा, जो जिसकी जहाँ जगह होती है वहाँ पे रखा, और थोड़ी देर हमने रिलैक्स किया। और उसके बाद ये तकरीबन मगरिब के बाद का टाइम है, तो हमें लग रही थी भूख, अब्बू को भी लग रही थी, तो फिर ना हमने मंगवा ली थी कचौरियाँ। काफ़ी अर्सा हुआ था कचौरी खाई नहीं थी, तो फिर हमने गर्मा गर्म कचौरी मंगा ली थी, क्योंकि शाम के टाइम तो ये वाली चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं। तो बस हमने सुकून से बैठ के कचौरी खाई। इस बार की कचौरी काफ़ी मज़ेदार थी, मौसम अच्छा था। हाँ, आज ना सुबह से ऐसा है जैसे बारिश हो जाएगी, अब हुई बारिश। हाँ, ऐसे ही मौसम बहुत अच्छा है। खैर, बड़ा मज़ा आया। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।